और अब फिक्र मेड इन चाइना मौत की। अब हम आपको जो खबर दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आपके मन में ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास ताजा हो जाएगा। गुलामी के दौर में लगान वसूलने के लिए अंग्रेज इस हद तक चले जाते थे कि भारत का किसान मौत को गले लगा लेता था, खुदकुशी कर लेता था। अब चीन के अवैध व्यापारी भारत में नए साहूकार बनकर घुसपैठ कर चुके हैं। वो शहरी बेरोजगारों को कर्ज देकर निशाना बना रहे हैं और वसूली के लिए इस हद तक प्रताड़ित कर रहे हैं कि लोग खुदकुशी तक करने लगे। इसके पीछे का पूरा जाल आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, बेनकाब करने जा रहे हैं। लेकिन पहले दिल्ली पुलिस के खुलासे को पूरी तरह से समझ लीजिए। हाल ही में इंस्टेंट लोन के चाइनीज रैकेट में दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने चीन के 2 नागरिकों सहित 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके अकाउंट से 6 करोड़ रुपए की रकम सीज की है और यह जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि पुलिस को इनके पास से 40,000 लोगों का डेटा मिला है। यह गैंग चाइनीज लिंक और सर्वर के जरिए लोगों को ठगता था। दिल्ली में इस मामले में आगे की पड़ताल जारी है, लेकिन अभी हमने जिन 12 लोगों की गिरफ्तारी की बात बताई उनमें चाइनीज सिर्फ 2 ही थे, बाकी 10 भारतीय हैं। यानी पैसा चाइनीज और पैसे का मालिक चाइनीज है और उनसे पैसे का लालच में काम कर रहे भारतीय। ये पूरा मिलकर गिरोह बनता है। लेकिन इस इक्वेशन को देखकर आपको समझ में नहीं आया होगा कि इनकी मॉडस ऑपरेंडी क्या हो सकती है। चीन के कुछ लोग, चीन का पैसा और कुछ भारतीय, ये तीनों मिलकर एक गिरोह बनाते हैं जिसका सारा धंधा इंस्टेंट लोन ऐप से चलता है। ये आपको एसएमएस भेजते हैं, ईमेल भेजते हैं, आपको कॉल करते हैं, लोन लेने के लिए इंस्टेंट लोन ऐप डाउनलोड करने की रिक्वेस्ट करते हैं। लोग जैसे ही ऐप डाउनलोड करते हैं वो गैंग के चुंगल में फंस जाते हैं। ऐप खोलते ही आपके कॉन्टैक्ट, गैलरी, मैसेज एक्सेस करने का अधिकार मांगते हैं और फिर फोन से आपका सारा डेटा हासिल कर लेते हैं। मसलन आपके भाई, भाभी, बहन, बहनोई, माता, पिता, सास, ससुर का पता लगा लेते हैं। फिर ये जरूरतमंदों को चंद हजार रुपए लोन दे देते हैं और उनसे भारी ब्याज वसूलते हैं और ब्याज ना देने पर ये आपको, आपके सारे नाते रिश्तेदारों को जलील करते हैं। बहन, बेटी और माँ को अश्लील वीडियो भेजते हैं। भाई, बहनोई और ससुर को गालियां देते हैं और फोन कॉन्फ्रेंसिंग में सबको जोड़कर भद्दी गालियां देते हैं। यहां तक कि सोशल मीडिया हैक करके भी भद्दे पोस्ट करते हैं। ये जानते हैं कि लोग अपनी जलालत कभी नहीं भुला सकते और यही वजह है कि लोग इस चीनी साहूकारों के चंगुल में फंसकर या तो उन्हें उनके एक्सटॉर्शन की शिकार हो रहे हैं या फिर खुदकुशी कर लेते हैं। चाइनीज कंपनियों का यह खेल दिल्ली ही नहीं पूरे देश में फैल चुका है। ध्यान से देखें रिपोर्ट। पी सुनील, मोनिका, उषामणि, राजकुमार, ये वो चंद लोग हैं जो अब दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके जैसे सैकड़ों नाम और भी हैं जिन्होंने छटपटाहट में, घुटन में, दर्द में और अपमान में फांसी लगा ली, जान दे दी। इन जैसे लोगों को धमकाया गया, भद्दी गालियां दी गई, रिश्तेदारों को कॉल कर अश्लील बातें कही गई, ऐसी बातें कही गई जिसे सोचकर इंसान अंदर तक सिहर जाए। कानून कार्रवाई करेंगे आपके ऊपर और वीडियो बना के मोबाइल में डालेंगे। मेरे सामने लाके पूरी गाड़ी लगा दिया। गुस्सा होके वो विंडशील्ड तोड़ी मेरी और राइट हैंड साइड का मिरर तोड़ा। लोगों ने गाली देना शुरू हो गया। दे नहीं देगी तो तुम एक नाइट के लिए मेरे पास सज्जन, मेरा मैनेजर है, उसके पास चली जा, तेरा सब लोन माफ हो जाएगा। ये लोग देश भर में ऐप से इंस्टेंट लोन लेकर शिकार हुए। इंस्टेंट लोन यानी झटपट, फटाफट 5 मिनट में बिना कागज़, बिना गारंटी के ऐप से लोन, वो भी 10 से 20 हज़ार रुपये। अब इस रैकेट में बड़ा खुलासा हुआ है, बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है और इस बड़े फर्जीवाड़े में फिर एक बार चीन और उसकी बड़ी कंपनियों का कनेक्शन सामने आया है, जो दीमक की तरह हिंदुस्तान को आर्थिक रूप से खोखला करना चाहता है। तो 4 कंपनी के लिए ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव ये चाइनीज डायरेक्टर ने उसे अपॉइंट किया है। उसे हमने कल हिरासत में लिया। उसके साथ में एक विवेक कुमार करके अकाउंटेंट अजय सॉल्यूशंस और इपोको क्रेडिट का, उसे भी हमने अरेस्ट किया और इनके पास से 4 लैपटॉप, 2 मोबाइल फ़ोन, आईपैड और बाकी सामान हमने बरामद किया है। सुना आपने, पुलिस ने पिछले 72 घंटे में मोबाइल ऐप के जरिए इंस्टेंट लोन फ्रॉड मामले में जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, इनमें से एक चीन का नागरिक है जिसका नाम है जियान उर्फ मार्क।
इस केस में पहले से पकड़े गए 3 दोषियों के बयानों के आधार पर ही पुलिस ने जियान पर कार्रवाई की। जो 3 लोग पहले पकड़े गए थे उस रैकेट से भी चाइनीज़ कंपनियां जुड़ी थीं। पुणे की जियांग लियांग इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, जिसे परशुराम लाहू टकवे चलाता था, उसकी पत्नी लियांग टियान भी चीन की नागरिक। लियांग टियान खास तौर पर इस पूरे रैकेट पर नज़र रखती थी। ये जो ही जियान करके जो चाइना का रहवासी है, वो 2019 में यहाँ पे आया है बिजनेस के तौर पे, और वही ये 4 कंपनी का बिजनेस वहाँ पे चला रहा है। ये अजय सॉल्यूशन का तकरीबन 28 करोड़ रुपीस का बैंक अकाउंट हमने अभी फ्रीज किया है। तो अभी तक हमने तकरीबन 30 करोड़ तक का बैंक अकाउंट हमने कैश फ्रीज किया हुआ है। जाहिर है जिस चीन ने दुनिया को कोरोना का गिफ्ट दिया, जिसकी वजह से दुनिया में कई लाख लोगों की मौत हुई और कई करोड़ लोग जानलेवा वायरस के शिकार हुए, वही चीन और उसकी कंपनियां अब भारत में लोन के नाम पर जानलेवा धोखाधड़ी वाले ऐप का सरगना है। क्योंकि देश में अब तक जिस पांडा, मामा, मंकी कैश, वाटर एलिफेंट, क्विक कैश जैसे 2 दर्जन से ज़्यादा लोन ऐप से इंस्टेंट लोन लिए जाते हैं, इनका सॉफ्टवेयर बैकएंड भी करीब करीब एक ही है, लेकिन इनकी ब्रांडिंग अलग अलग है और चाइनीज़ निवेशक इन्हीं अलग ब्रांड और फर्जी डायरेक्टर के नाम पर हिंदुस्तान का नया साहूकार बनना चाहते हैं। ताकि देश अंदर से कमज़ोर हो, ये चाइनीज़ साहूकार देश के लिए उतना ही जानलेवा है जितना इनका कोरोना वायरस रहा। अब तक देश के कई हज़ार लोग बिना डॉक्यूमेंट के झटपट लोन वाले झांसे में फंस चुके हैं। तकरीबन अभी हमने 24 ऐप्स अभी हमने निकाले हैं कि जो ऐप ये लोग हैरास करने के लिए लोगों को यूज़ कर रहे हैं, जिसके ज़रिए शुरू में थोड़ा सा माइक्रो फाइनेंस करते हैं और उसका रिकवरी तुरंत 1 हफ्ते के अंदर इनको 50% से ज़्यादा रेट से चाहिए, और अगर रिकवरी में किसी की कमी हो गई तो कॉल सेंटर के जरिए काफ़ी गंदी बातें करके लोगों को हैरास कर रहे हैं। चाइनीज़ कंपनियां उन्हें चंद हज़ार रुपए के लिए मौत के कुएं में ढकेल चुकी है। पिछले 2 महीने में ही देश के दर्जनों लोगों ने जान दे दी है। ऐप के जरिए ऑनलाइन लोन जान का दुश्मन बन गया है। लोन देने वाली चाइनीज़ मोबाइल ऐप कंपनी जिस तरीके से गैरकानूनी हथकंडे अपनाती है, ये NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के भविष्य के लिए भी सही संकेत नहीं है। ये ग्राहकों को लोन 32 से 40% के ब्याज पर देती हैं, जो RBI के गाइडलाइंस के खिलाफ है। लोन अप्रूवल के समय कंपनी 2 से 3 महीने का समय सीमा देती है, लेकिन 1 से 2 हफ्ते बाद ही रिकवरी एजेंट फ़ोन करना और धमकाना शुरू कर देते हैं। फिलहाल पुलिस के साथ ही सेव द इंडिया फाउंडेशन ऐसे मामलों पर काम कर रही है जहां मोबाइल ऐप से लोन लेने वाले ग्राहकों को प्रताड़ित किया गया है। इन्हें भी इस पूरे मामले के पीछे चीन का हाथ दिखता है। देखिए, जो फिनटेक में स्पेशली लेंडिंग वाली कंपनी में देखा है कि मेजर जो इनफ्लो है वो चाइना से ही है। एक तो डेटा प्राइवेसी में उनको फ़ायदा है कहीं ना कहीं इंडिया के लिए। अगर चाइनीज़ फंड आ रहा है तो प्राइवेसी को लेके अगर आप कुछ दिन पहले देखें तो कितना हंगामा हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंगली वो तो देखें तो मल्टीपल लोगों के घर पहुंच रहे हैं, क्योंकि अगर कहीं भी ऐप को कंट्रोल कर रहे हैं और उनका इन्वेस्टमेंट है तो कहीं ना कहीं वो सर्वर को एक्सेस तो कर ही रहे होंगे। और नए ऐप में तो देखा गया कि फोटो, कॉन्टैक्ट, हर चीज़ को कॉपी कर ले रहे हैं वो लोग। अब ग्राहकों के साथ होती धोखाधड़ी और चाइनीज़ कनेक्शन को देखते हुए RBI ने अपना रुख सख्त कर लिया है। NBFC से डिजिटल लेंडर यानी मोबाइल ऐप कंपनी की पूरी जानकारी ले ली गई है। TV9 भारतवर्ष लगातार आपको एक खबर दिखाकर अलर्ट कर रहा है ताकि आप चाइनीज साजिश के शिकार न बने, और अब इसका असर भी बड़े पैमाने पर दिख रहा है। गूगल इंडिया ने इंस्टेंट लोन ऐप्स पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 100 से ज्यादा ऐप्स को अपने प्ले स्टोर से हटा दिया। इसमें सावधानी और जागरूकता ही बचाव है। ऐसे मामलों की तत्काल शिकायत करें जो कोरोना में बेरोजगार हुए लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, पाई के लिए तरस रहे लोगों को कर्ज देकर उनकी खुदकुशी की वजह बन रहे हैं। लेकिन अगर इतनी घटनाएं सामने आने के बाद भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो ये देश की बहुत बड़ी फिक्र की बात बन जाती है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।